हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। जिसमें अपना जो टॉपिक था वो था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे अपने। तो जिसमें अपन ने कुछ प्रकार पढ़े थे। आज का जो टॉपिक था आपका वो है बेटा आगे आपकी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो देखो, उपचयन अभिक्रिया अपनी होती क्या है, उपचयन किसको कहेंगे। ऊ का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। ऊ का मतलब है कि अपन क्या करें, जैसे ऊ और ऑक्सीजन, ऐसे याद रख लो ना, ऊ या फिर ऑक्सीजन। तो ऊ का मतलब यहाँ पर वैसे तो मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन अपन कैसे याद रख सकते हैं, जिसमें ऊ आएगा उसमें पहले अपने को ऑक्सीजन क्या लिखना बेटा, जुड़ती है। जुड़ने का मतलब जो इसका क्या हो, संयोग हो, योग हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया, है ना। उसको क्या कहेंगे अपन, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है आपकी ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या होती है, अलग होती है, निकलती है, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, अपनी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए परिभाषा अपनी क्या लिखी है यहाँ पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो क्या होती है बेटा, जुड़ती है, और हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, तो निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, जुड़ती है, और हाइड्रोजन क्या होती है, निकलती है, मतलब उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, अपनी उपचयन अभिक्रिया कह देंगे, है ना। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, दो उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का जुड़ना और एक हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना देखो, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन की अभिक्रिया किसी साथ में कराई अपने, ऑक्सीजन के साथ में करवाई, तो अपनी क्या बन गई, CO2 बन गई। तो यहाँ पर मतलब योग हो गया, कार्बन के साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया। और यहाँ पर देखिए HBr अपने लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया अपने, है ना। तो किसमें टूट जाता है बेटा, H2 और Br2 में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो मतलब हाइड्रोजन किससे, Br से क्या हो चुकी है बेटा, अलग हो गई है, हाइड्रोजन अलग हो गई है, यानी निकल गई है हाइड्रोजन। तो अपन ने कह दिया उसको भी उपचयन अभिक्रिया। अगली जो है उसी के आधार पर इसी के जैसी है, वो क्या है बेटा, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसको कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें देखो यहाँ क्या था, यहाँ था बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही थी, कौन जुड़ रही थी, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर जो जुड़ने वाली है वो कौन है बेटा, वो आपकी हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, यानी कि उत्सर्जन होता है, अलग होती है। तो उसको अपन ने क्या कह दिया यहाँ पर, अपचयन अभिक्रिया कह दिया। तो ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, निकलती है। देखो H2 उदाहरण लिया, तो H2 प्लस O2, तो मतलब वियोजन अभिक्रिया हुई, और यहाँ पर कौन अलग हो रहा है बेटा, तो ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन से क्या हो गई, अलग हो गई। तो इसलिए अपन ने कह दिया यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है ना। और एक उदाहरण और भी ले रखा है, N2 प्लस H2, हाइड्रोजन का क्या हो गया, योग हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लिया यहाँ पर, अमोनिया बना ली, इसमें क्या बना ली, अमोनिया बना ली, NH3 यहाँ पर बना लेता है। तो ये आप लोग इस प्रकार इसको देख सकते हो आसानी से। अगला जो प्रकार है अपना वो है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी के आधार पर जो आपने अपचयन और उपचयन दोनों पढ़ी है, इसी के आधार पर अपनी कौन सी अभिक्रिया बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो है जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होता है, एक ही साथ हो, है ना, साथ साथ हो। हम साथ साथ हैं, उस आधार पर अपन कह सकते हैं, मूवी का नाम है हम साथ साथ हैं, उसी के आधार पर कह सकते हैं कि अपचयन और उपचयन दोनों क्या हो, जिस अभिक्रिया के अंदर साथ साथ हो, उस अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, तो उसको जानते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्या हो बेटा, एक साथ साथ हो, उसे अपन क्या कहा जाता है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया अपन कह सकते हैं। जैसे अपने उदाहरण लिया, Zn प्लस कार्बन लिया, और क्या हो गया, Zn और CO। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिसमें से निकलेगा उस पदार्थ का यहाँ पर क्या हो चुका है, अपचयन हो चुका है, जिसमें से निकला। तो जहां पर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, मिल जाए आपको, है ना, अभिकारक के अंदर, उत्पाद वालों का कुछ नहीं होता है, उत्पाद वालों का कुछ नहीं होता है। आपको बस अभिकारक देखने हैं, अभिकारक में किसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो निकलने को अपने क्या कह दिया, अपचयन कह दिया। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, तो यहाँ कार्बन के साथ में देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो अपन ने कह दिया इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो आप ध्यान में देखो, ऐसे रख सकते हो, सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, ऐसे उदाहरण दे देगा, और किसका अपचयन किसका उपचयन होता है। तो जिसके साथ में देखो यहाँ पर, जिसके साथ में जेड, जिसके साथ में ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, ये इसमें देखो ZnO, इसके साथ में कौन बेटा, ऑक्सीजन है, तो जिसके साथ में ऑक्सीजन होता है अभिकारक के अंदर, उसका क्या होता है बेटा, तो याद रख लो आप, अपचयन होता है। सीधी सी ट्रिक है ना, अपनी क्या है, सीधी सी ट्रिक है। और जिसके साथ कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है जिसके साथ है,
वो अकेला है, उसका क्या होता है बेटा, तो उसका क्या होगा, उपचयन होगा। तो आपको प्रश्न इसी आधार पर पूछ सकता है, कोई भी उदाहरण दे सकता है। यहाँ पर अपने ZN वाला उदाहरण लिया, आप कॉपर ऑक्साइड वाला उदाहरण भी ले सकते हो। जिसके साथ ऑक्सीजन है उसका क्या होता है बेटा, तो उसका होता है अपचयन। और जिसके साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, उसका क्या होता है, तो उसका होता है बेटा उपचयन। बस इतना ध्यान रख लेना, आपके 2 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर जो है वो आप करके आ सकते हो। अब देखो आगे क्या है, आगे अपनी 7 विक्रिया थी वो अपनी क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अगली जो है अपना क्या है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो है अपनी, यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया जो है उसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक अपना वो है संचारण। अब संचारण क्या होता है बेटा, संचारण का अर्थ क्या है, तो अपनी क्या है, कोई वस्तु अपन ने क्या की, बाहर वायुमंडल में छोड़ी अपन, है ना, और वायुमंडल में छोड़ने से क्या हो जाएगी, वो संपर्क में आ जाएगी, किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या फिर नमी के संपर्क में आ जाए, या अम्ल के संपर्क में आ जाए, तो वो उन पदार्थों के संपर्क में आने से क्या हो जाए, खराब होने लग जाए। तो वो क्या हो गया, उस खराब होने को क्या कहा जाता है बेटा, तो इसको इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संचारित, है ना। तो इसको कह दिया अपने, देखो अपने क्या है, जब कोई धातु, कौन लेंगे बेटा, धातु जो है अपने आसपास स्थित नमी के संपर्क में आ जाए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, या अम्ल यानी खट्टे पदार्थ के संपर्क में आ जाती है, तो धातु क्या हो जाती है बेटा, तो संचारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं अपने, संचारण के नाम से जानते हैं। मतलब वो वस्तु क्या होने लग जाती है बेटा, खराब होने लग जाती है। तो जो वस्तु नमी के संपर्क में आ जाए, जो वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, जो वस्तु आपने आपकी नहीं अपने अम्ल के संपर्क में आ जाए, तो वो क्या होने लग जाती है बेटा, खराब होने लग जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसी को अपन कहते हैं बेटा संचारण, है ना। तो अपना देखो क्या है, लोहे पर जंग लगना। अगर अपन क्या करते हैं बेटा, लोहे धातु को अपने बाहर रख दें तो उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, किसके संपर्क में, नमी, ऑक्सीजन और आर्द्रता, इनके संपर्क में आने से वो वस्तु क्या होने लग जाएगी, अपनी खराब होने लग जाएगी। तो लोहे पर क्या लगता है बेटा, जंग लगता है। और किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का। कैसे रंग का होता है, तो भूरा रंग इसका होता है। तो चांदी, अगर चांदी आप पहनते हो तो आप देखना चांदी के ऊपर क्या बेटा, काली परत आ जाती है। तो उस काली परत का भी कारण क्या बेटा, तो उसका कारण भी आपका संचारण है। तांबे पर कैसी परत आती है बेटा, तो तांबा अगर अपने घर में है तो उस पर आप देख सकते हो कैसी परत होती है बेटा, तो हरी परतें आ जाती है। किसके कारण, नमी के कारण, है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण उस पर हरी परतें जम जाती है। तो ये टॉपिक है, हर साल कोई ना कोई प्रश्न बेटा यहाँ से निकलता है आपका। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से आप देख लेना, 1 नंबर में पूछे चाहे 2 नंबर में। अब देखो अगला क्या, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता का अर्थ क्या है कि अपन कोई खाने वाली वस्तु है अपने पास, और खाने वाली वस्तु कौन सी वस्तु है, जिसमें तेल हो, तेल में क्या है बेटा, वसा। अब वसा में क्या है, तेलीय पदार्थ है। अब तेलीय पदार्थ क्या है, अपन बाहर वायु में छोड़ दें उसको, और बाहर वायु में क्या है, वो संपर्क में आकर यानी उपचयन अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो वस्तु क्या हो जाए बेटा, खराब होने लग जाए। उसी पूरी प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं बेटा विकृत गंधिता। गंधिता का मतलब क्या है, उसकी गंध और स्वाद में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसकी गंध और स्वाद क्या हो जाए बेटा, बदल जाए। उस पूरी प्रक्रिया में देखो, उपचयित होने पर, उपचयित मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तेल या वसा युक्त पदार्थ, है ना, क्या हो जाते हैं बेटा, विकृत गंधित हो जाते हैं। इस कारण से उनका स्वाद और क्या हो जाता है बेटा, गंध मतलब खुशबू जो है वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। अब इसके उपचार कैसे कर सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं अपन, तो देखिए तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में क्या करते होता है, उपचयन को रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो क्या है, जिस भी पदार्थ में अपन इसको डालें तो उस पदार्थ की क्या करे बेटा, सुरक्षा करे। जैसे अपन अचार होता है, अचार को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या डालते हैं, उसके अंदर तेलीय पदार्थ डालते हैं, तो वो तेलीय पदार्थ जो है वो क्या कहलाएगा, वहां पर एक प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है। ऐसे खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली सामग्री को आप वायुरोधी कर दो, मतलब हवा के संपर्क में वो वस्तु नहीं है, तो उनको किसमें बंद कर दो बेटा, वायु खाद्य सामग्री को किसमें बंद कर दो, डब्बा बंद कर दो आप, है ना, बर्तनों में रखने पर। वायुरोधी, वायुरोधी मतलब क्या होगा, जिसमें हवा न लगे, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। तो इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं अपने इन वस्तुओं को या इन सामग्रियों को अपने बचा सकते हैं। फिर क्या है, चिप्स की थैली। चिप्स की थैली, आप चिप्स वगैरह खाते हो, उसकी थैली में कौन सी गैस को हटाकर बेटा, तो ऑक्सीजन गैस को हटाकर, और आपकी कम सक्रिय, है ना, कम सक्रिय मतलब जो आपके संपर्क में, किसी के संपर्क में आने पर जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन सी गैस होती है बेटा, वो होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। क्या की जाती है, इसके अंदर भरी जाती है बेटा। तो आप इस प्रकार इसको याद में रख सकते हो आसानी से। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से एग्जाम में कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है, वायुरोधी
है ना, इसके लिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, नाइट्रोजन गैस यहाँ पर कहा जाता है। तो ये थे आपके कुछ टॉपिक्स। और अब लास्ट जो टॉपिक बचे अपने, 2 अभिक्रिया बचे बेटा, उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो अपन देखते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार, तो अपने उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है बेटा, तो वो आपकी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का मतलब क्या, क्षेपी का मतलब होता है बेटा जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आप शॉर्ट में याद इतना ही रखो, उष्माक्षेपी नाम आए तो अपने को क्या याद रखना बेटा दिमाग के अंदर कि जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब उष्मा जिसमें से क्या है बेटा, बाहर निकले, तो उसको कहा जाता है अपन क्या कहेंगे, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण देखिए बेटा, नाइट्रोजन गैस लिए किसके साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया यहाँ पर करवा रहे हैं, तो कौन सी गैस बनेगी बेटा, अमोनिया बनेगी, NH3 बनेगा। इसमें से जो उष्मा निकलती है वो कितने कैलोरी मोल निकलती है बेटा, तो प्लस। तो जिसमें प्लस होता है उसमें उष्मा उत्सर्जन है बेटा। उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन, मतलब बाहर निकले 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल जो है वो उष्मा क्या निकलती है बेटा, बाहर निकलती है। अब देखो 2 पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। शोषण, शोषण जो है वो कैसी अभिक्रिया बेटा, आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो अपन शोषण की क्रिया करते हैं वो आपकी कैसी अभिक्रिया बेटा, तो उसको कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फिर साग सब्जियों का विघटित होना, अगर बाहर अपन साग सब्जियों के छिलके जो फेंकते हैं उसको अगर विघटित हो रही है, मतलब मिट्टी में वो अगर मिल रहे हैं, तो वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा, वो भी आपकी उष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया नहीं होगी वहां पर। तो दोनों उदाहरण याद रखना बेटा, आपका साग सब्जियों का विघटित होना है ना, विघटित होकर कंपोस्ट बनना मतलब खाद बनना क्या है बेटा, आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और शोषण भी क्या बेटा, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपकी उष्माक्षेपी थी। अब एक उष्माशोषी, जिसमें उष्मा क्या होती है बेटा, अंदर ली जाती है, मतलब उष्मा का अवशोषण जिसमें किया जाता है, उस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं अपने, उष्माशोषी के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, उष्माशोषी के नाम से यहाँ पर अपने जानते हैं। तो अपने नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया किसके साथ में करोगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ में करवाई, तो यहाँ पर क्या बना बेटा, NO2 बना। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, यानी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पर, दूसरी है ना, यहाँ पर 2 न लगाए तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। तो माइनस अगर आ जाए तो उसमें उष्मा का क्या हो रहा है बेटा, तो उसमें हो रहा है अवशोषण, उष्मा का क्या होगा वहां पर, अवशोषण होगा। तो इस प्रकार आपके इसको समझ सकते हो आसानी से। तो ये आपका पार्ट जो 1 का है वो क्या होता है बेटा, यही समाप्त होता है। अगर अच्छी तरीके से लेसन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो पूरा वीडियो आप जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपके सारे के सारे जो है ना पार्ट हैं वो आप देख सकते हो बेटा। अगर सारा पार्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है, कुछ भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।